गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड चैप्टर 8 एडजेक्टिव और प्रोनाउन। ओपन पेज नंबर 38 बुक में ओपन कीजिए। इसका जो चैप्टर का नाम है, टाइटल है एडजेक्टिव और प्रोनाउन। इसका मतलब विशेषण और सर्वनाम। इसमें देखो, वी नो हम जानते हैं दैट अ प्रोनाउन इज ए वर्ड कि जो सर्वनाम एक शब्द होता है that stands in place of a noun जो रखा जाता है एक संज्ञा के स्थान पर। and an adjective is a word और विशेषण वह शब्द होता है that describes जो वर्णन करता है the noun संज्ञा की that follows it। the usage of a word as a pronoun जो प्रयोग होता है of a word एक शब्द का as a pronoun एक सर्वनाम के रूप में और एन एडजेक्टिव डिपेंड्स ऑन और जो विशेषण होता है वो निर्भर होता है इट्स पोजीशन अपनी दशा पर एंड यूज इन ए सेंटेंस और उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल कह रहा है देयर आर द फ्लावर्स, फूल हैं। आई एम लुकिंग फॉर मैं ढूंढ रहा हूं। अब यहाँ पर दीज आर द फ्लावर्स आई एम लुकिंग फॉर, दीज आर द फ्लावर्स ये फूल हैं, आई एम लुकिंग फॉर मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पर दीज एक दीज वर्ड आया है, जो दीज वर्ड है वो हमारा सर्वनाम कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ये देखना दोनों में अंतर क्या हो रहा है। दीज फ्लावर्स ये फूल आर वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो रहा है। एडजेक्टिव प्लस नाउन दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दीज तो इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग कर रही है। द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज ये कह रहा है जो शब्द होते हैं हमारे दिस, दैट, दीज एंड दोज कैन बी यूज इनका प्रयोग किया जाता है वो एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं उनमें प्रयोग करती हैं, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और जो संकेतवाचक हमारा विशेषण होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक संकेतवाचक जो सर्वनाम होता है इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन उसका प्रयोग हम एक संज्ञा के स्थान पर कर देते हैं। वेयर इसके अलावा ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमारा संकेतवाचक विशेषण होता है इज यूज बिफोर ए नाउन उसका प्रयोग हम संज्ञा से पहले करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस रूम ऑफ माइन नीड्स वाइट वॉश। अब यहाँ पर माइन वर्ड आ गया है, MINE माइन। दिस रूम यह कमरा, ऑफ माइन यह कमरा जो मेरा है, नीड्स वाइट वॉश उसे पुताई की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो माइन वर्ड है वो शो कर रहा है प्रोनाउन को, मतलब सर्वनाम को शो कर रहा है। सेकेंड माई रूम नीड्स वाइट वॉश मेरे कमरे को सफेदी की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो रहा है। द हाईलाइटेड वर्ड्स जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स से सो पोजीशन जो क्या करते हैं, अधिकार बता रहे हैं। ए पजेसिव प्रोनाउन जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है स्टैंड फॉर ए नाउन उसका प्रयोग हम करते हैं, नाउन के रूप में आता है। वेयर इसके अलावा ए पजेसिव एडजेक्टिव और जो हमारा अधिकारवाचक विशेषण होता है इज फॉलोड बाय ए नाउन वो नाउन को फॉलोड करता है। ओपन पेज नंबर 40। अब 40 में क्या देखो उदाहरण, हुज आर दी बुक्स ऑन द टेबल। हुज आर दी बुक्स ये किसकी किताबें ऑन द टेबल मेज पर रखी हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हो हुज के बाद क्रिया आई है यहाँ पर, तो हुज पहली बात में प्रयोग हो रहा है वो हमारा प्रोनाउन के रूप में सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। हुज आर दी बुक्स ऑन द टेबल, हुज आर दी बुक्स ये किसकी किताबें मेज पर हैं। तो यहाँ पर हुज वर्ड जो वाक्य स्टार्ट में आया है
बिगिनिंग में आया वो हमारा प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस, हुज बुक्स आर दी, ये किसकी किताबें हैं, तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन बना रहा है। द हाईलाइटेड वर्ड्स, जो हाईलाइटेड शब्द हो रहे हैं इसमें आस्क क्वेश्चन, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, स्टैंड फॉर ए नाउन, वो प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में। वेयर एज एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और जो हमारा प्रश्नवाचक विशेषण होता है, इज फॉलोड बाय ए नाउन, वो नाउन का अनुसरण करता है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया।